हाँ जी, तो इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। और जब इतना सब कुछ चल रहा था तो कई सारी कहानियाँ भी बनी हैं आपको सुनाने के लिए। और मुझे तो सिर्फ कहानियाँ ही सुनाना आता है ना, तो शुरू करते हैं। तो लगभग 18 से 20 दिन पहले जब हमने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड करी थी, उससे 2 दिन बाद हमें आता है एक मेल, और उस मेल के साथ ही शुरू होता है ये किस्सा और कहानी से भी मतलब होता है ना। तो अपना हम ये इनबॉक्स चेक कर रहे थे और एक और संदेश हमें मिला है जो कि IIM वालों ने भेजा है कि अब तक आपके साथ का सफ़र बहुत अच्छा था, बट थर्ड राउंड जो कि एक इंटरव्यू राउंड होता है उसमें हम आपको नहीं बुला सकते हैं। तो हाँ जी, ये एक रिजेक्शन लेटर है। तो एक और रिजेक्शन मिल गया हमें, और जो IIM और MBA वाला एक साइट था ना, वो पूरा क्लोज होता है अब। तो सच्चाई तो ये है कि जब हम ये पेपर दे के आए थे कैट का, तब भी से हमें कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी इस एग्ज़ाम से। बट हाँ, जब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड क्लियर हुआ तो एक आस सी बन गई थी, और अब जब वो टूटी तो दुख तो होना ही था। और फिर शुरू हुआ इस कहानी का सेकेंड पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी कहानी बेस्ड है। और ये शुरू हुई एक और मेल के साथ। हमें आया एक और मेल। बधाइयाँ जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि फाइनली एक ऑफ़र लेटर आ गया हमारा, वो भी उस डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी से जहाँ हम जाना चाहते थे, वो भी अपनी स्ट्रीम में, एरोस्पेस की स्ट्रीम में। तो फाइनली अब मतलब लगभग फाइनल की यही यूनिवर्सिटी, अब बस अपने को एजुकेशन लोन का थोड़ा बहुत करना है। एंड जैसे ही वो होता है उसके बाद बस डायरेक्ट फीस ट्रांसफ़र और एडमिशन फाइनल कर देना है, जिससे कि फिर कोई टेंशन ना रह जाए। तो बस उसी प्रोसेस में लगे हैं। कल मैंने बात कर ली थी बैंक में रिगार्डिंग एजुकेशन लोन का, तो आज से चक्कर काटने बैंक के बस। और वो होता है ना कि जब जो चीज़ आपको चाहिए उससे रिलेटेड चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो फिर रुकने का मन नहीं करता, और आप हर चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म करके फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हो। अरे हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम तो बताया नहीं। सो यूनिवर्सिटी नेम है कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। हाँ, तो हमने इस दौरान जो बातें सीखी उनसे हम आपको थोड़ा वाकिफ़ करा देते हैं कि अगर कभी भी ज़िंदगी में आपको स्टूडेंट लोन लेने की बारी आए तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो ये शॉकिंग लगी। तो पहली चीज़ कि गवर्नमेंट ने एक अलग से पोर्टल बना दिया जहाँ पे आपको पहले खुद से ही अप्लाई करना पड़ेगा, या आपकी बैंक आपसे करवाएगी। चाहे आप किसी भी बैंक में जाइए, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट वाली बैंक, बट आपको वहाँ अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो उसमें लगभग 1 से 2 दिन लग जाएंगे, एंड उसके बाद ही आगे की चीज़ें शुरू होंगी। नंबर 2 कि अगर आप 10 लाख के ऊपर के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक कोलेट्रल रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और नंबर 3 कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो उससे पहले जितना भी प्रोसेस होने वाला है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे और कोलेट्रल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, उन सब में मोटा मोटा खर्चा लगा लीजिए कि 50 से 80 तक आपको खुद की जेब से लगाना पड़ जाएगा लोन सैंक्शन होने तक। फाइनली बैंक का आखिरी चक्कर, और आज फ़ीस का पूरा फाइनल कर देंगे कि फ़ीस का क्या होना है, जिससे कि अपना टेंशन कम हो जाए। और इसके बाद फिर सिर्फ वीज़ा का बचेगा। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज फ़ीस का फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो बस वहीं जा रहा है, फ़ीस का ख़त्म करके वापस आ जाऊँगा, फिर सुकून का आराम, मतलब चैन का सुकून की नींद, मतलब आराम पूरा। जो चीज़ होनी होगी वही होगी, और जो होगा वो बेस्ट होगा। अब ये चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आई होगी, बट हाँ, ये पूरा सुनकर मतलब आपको बाद में समझ में आ जाएगी, बस सुनो। जैसे हमारे यहाँ का बैंक सिस्टम वर्क करता है उस हिसाब से उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट रख लिया और हमसे कहा कि आप घर जाओ, हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे, हम शाम में आपका ट्रांसफ़र अपनी तरफ से इनिशिएट करके आपको बता देंगे। तो मैं लगभग 2 बजे के आसपास सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क सबमिट करके उनको सब बता के कि हाँ ये आईडी है मेरी, स्टूडेंट आईडी, सब बता के मैं चला आया। 6 बजे खुद से कॉल किया कि सर आपने अब तक रिसिप्ट भेजी नहीं है, तो क्या आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया या नहीं किया। एंड वो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं कर पाए और वो घर के लिए निकल गए हैं। एंड ये बात थी
सैटरडे की एंड उसके बाद संडे छुट्टी थी एंड मंडे भी वही हॉलीडे होने वाला था। तो मुझे था कि यार ये काम आज का आज हो जाता तो बेटर था, बिकॉज अब मेरे को 2 दिन वेट करना पड़ेगा एंड फाइनली ट्यूसडे को जाकर सारी चीज़ें होंगी। कल हम जल्दी सो गए थे बिकॉज वो पेमेंट की वजह से मूड पूरा ऑफ हो गया था, और अभी उठा हूँ और मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में एक मेल आया हुआ है एक प्रोफेसर का, वो भी उस यूनिवर्सिटी से जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एंड वो कह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है तो मेरे से बात करिए, अगर चीज़ें सही लगी देन वी माइट ऑफर यू एन एडमिशन लेटर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कल वो पेमेंट हो जाता तो इस चीज़ का, इस बात का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज मेरा एडमिशन उधर हो जाता, पेमेंट उधर हो जाता, तो इस प्रोफेसर के मेल से कुछ मतलब ही नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन पूरा बेकार चला जाता। मेरे ख्याल से अब आप मेरी उस लाइन का पूरा सारांश समझ चुके होंगे जो थी कि जो होना होगा वो होगा और जो होगा वही बेस्ट होगा। तो इस तरह कुछ मेरा बीता पिछले 3 वीक लगभग, हाँ पिछले कुछ 3 वीक मेरे इस तरह गुजरे, और ये कुछ चीज़ें हुई सुनने में आपको लगा होगा कि बहुत कम चीज़ें हुई, बट हाँ जिस तरीके से मुझे दौड़ भाग पड़ी उस तरीके से इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं वीडियोस बनाने पर या फिर किसी और चीज़ पर भी उतनी देर तक किसी और चीज़ पर मैं इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हाँ लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था मैंने वापस से पढ़ाई शुरू करी थी, तो हाँ वो चीज़ भी उसके ऊपर फोकस करने के चक्कर में थोड़ा बहुत मतलब जितना टाइम बच रहा था मैं वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा था। बाकी अगर सारी चीज़ें सही रही तो बहुत जल्द आपको थोड़ा सा और बता पाऊँगा कि आगे अपडेट क्या है, और तब तो सब लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब फ्रॉम लखनऊ, बाकी सब ठीक ठाक बढ़िया, बाय।